मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गुरुदेव पाराशराय श्यामाय सुंदराय सुशास्त्रिणे कथा व्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक बार प्रेम से मन को प्रभु के चरणों में लगाएं। मुहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। हो बीत गए दिन बीत गए
बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधे जय श्री राधे। राधा के आँखी अनके तारे, 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 भगवान बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, 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 सोए हुए मेरे भाग जगा जा, सोए हुए मेरे भाग जगा जा, जगा
मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा 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 रूप सावरा दर्श दिखा 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 रूप सावरा दर्श दिखा जा रूप सावरा दर्श दिखा जा भक्तों के सुख धाम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए बीत गए 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 दिन बीत गए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री भगवान नारायण सुत
नामो भवान प्रभु। परम मंगलमय परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन पवित्र कथा, जिसका हम सभी प्रेम से बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और आप सभी पधारे हुए समस्त भगवत भक्तों को बारंबार जो है प्रणाम। कल हम सभी ने प्रेम से भगवान के प्रथम विवाह की जो कथा थी रुक्मिणी जी के साथ, वो बड़े भाव चाव से सुनी और उसके बाद परीक्षित ने खड़े होकर के प्रश्न किया कि महाराज, क्या भगवान के और विवाह भी हुए थे? तो सुखदेव जी ने जो है एक एक करके भगवान के जितने विवाह थे उनकी कथा बोले। एक सत्राजित नामक एक राजा था जो भगवान सूर्य का अनंत अनंत भक्त था। भगवान सूर्य का तप करके इसने जो है उनसे एक मणि प्राप्त की, जिसका नाम है श्वेतक मणि, जो नित्य प्रति 8 बार सोना जो देती और 20 तोले का एक भार माना जाता है। तो इस प्रकार सत्राजित ने श्री भगवान सूर्य से यह दिव्य मणि प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन उस मणि को कंठ पहन करके भगवान के पास आया। तब यदुवंशी उस मणि के दिव्य तेज को देख करके इससे कहने लगे कि भाई, तेरी मणि बड़ी प्यारी है, क्यों ना इसे तुम भगवान को ही भेंट में दे दो। तब बिगड़ गया कि मैं क्यों दूं अपनी मणि, और वहां से चला गया। लेकिन एक दिन इसी के भाई ने इससे मणि को मांगा, जिसका नाम था प्रसेन। तो भैया को मना कर नहीं पाया, मणि दे दी। वो अपने कंठ में लगा करके शिकार खेलने के लिए चला गया जंगल में। वहां उसको एक शेर ने मार दिया और उसकी मणि थी जो अपने मुंह में दबा करके भागता चला गया। लेकिन उस मणि के तेज को जब जामबान जी ने शेर के मुंह में देखा तो अचंभित होकर के आए और शेर का वध करके उस मणि को ग्रहण किया और ला करके अपनी पुत्री को ही भेंट रूप में दे दी। लेकिन भाई के ना लौटने पर अब सत्राजित भगवान पर झूठा कलंक लगाने लगा कि लगता है श्री कृष्ण ने ही मणि को पाने के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी। अब करने करने जपंजना कानों कानों में बात फैलती गई कि कृष्ण तो चोर है। अरे ये तो बचपन का महाचोर, भला अब कैसे चोरी करना छोड़ सकता है। तो कानों में जाते जाते सीधे पहुंची भगवान के कान में ये बात। भगवान को बड़ा बुरा लगा। तो उस चोरी का कलंक था जो उसको मिटाने के लिए प्रभु उस मणि को ढूंढने के लिए वन में गए। प्रसेन को मरा हुआ देखा और उसके बाद शेर को पीछा करते करते पैरों के चिन्हों का सीधे पहुंचे फिर जामबान जी की गुफा के पास। जब जामबान जी के गुफा के अंदर भीतर पति मेरे प्रभु श्री राम हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो परिचय हुआ, सारी बात कही कि भाई अब मणि ला करके मुझे दो जो तुम्हारे पास है। जामबान जी कहने लगे, प्रभु पुत्री को दी हुई भेंट भला पिता वापिस कैसे ले सकता है? एक काम करो, आप मेरी पुत्री का ही जो हाथ थाम लो और भेंट के रूप में मैं आपको वो पुत्री के साथ मणि भी अर्पण कर दूं। तो जंगल में प्रभु का ये दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ संपन्न हुआ। जब वापिस आए प्रभु जाम्बवती जी को साथ में लेकर के, तब सारी बात कही और सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी लोग जो कल तक भगवान को चोरी का कलंक लगा रहे थे, आज 1 मिनट के सबकी हवा बदल गई और आज कहने लगे, भाई सत्राजित हम तो पहले ही कह रहे थे, भाई द्वारिकाधीश के द्वार में भला किस बात की कमी? तू तो महापापी है, तूने कृष्ण भगवान को इस प्रकार का कलंक लगाया। अब तो जन जन जो है सत्राजित को गालियां देने लगा।
एक दिन तो इतने दुखी हो गए कि भगवान के पास आकर के कहने लगे, प्रभु मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा गालियां सुनते सुनते। भगवान बोले, भाई मैं क्या करूं? बोले, एक काम आप कर सकते हैं, आप मेरी पुत्री के साथ जो है विवाह कर लो, तो हमारा संबंध जब बन जाएगा तो कोई मुझे गालियां नहीं देगा। तो भगवान ने उनकी जो आज्ञा मानी और उनकी जो पुत्री थी सत्यभामा, उसके साथ भगवान ने ये तीसरा विवाह संपन्न किया। एक बार भगवान द्वारिका से चलकर के हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में आते ही भगवान ने अर्जुन के साथ रथ पर बैठ करके यमुना के किनारे जैसे ही भ्रमण करने के लिए निकले, तो एक देवी जी यमुना के किनारे भगवान को तप करती हुई दिखी। अर्जुन को भेजा कि जाकर के पता लगाओ कौन है और किस लिए बैठी हैं। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, गए, पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो कहती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमा स्थिता तपः परमा स्थिता। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और श्री हरि नारायण को वर रूप में प्राप्ति के लिए आज मैं यहाँ बैठ करके तप कर रही हूँ। अर्जुन खुशी के मारे भाग करके प्रभु के पास आए, सारी बात कही। तब भगवान ने जो कालिंदी जी का संकल्प था उसको पूर्ण किया, उनका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। इस प्रकार प्रभु का ये कालिंदी के साथ चौथा विवाह संपन्न हुआ। एक थी उज्जैन की राजकुमारी जिसका नाम था मित्रविंदा। उसके दो भाई थे, विंद और अनुविंद। दोनों भाइयों ने प्रार्थना की कि देवी जी क्यों ना आपका विवाह दुर्योधन के साथ करवा दिया जाए ताकि हस्तिनापुर के साथ हमारे संबंध अच्छे बन जाएं। तो बेचारी बहन ने कह दिया कि ठीक है। जब स्वयंवर में सभी राजा आए, भगवान द्वारिकाधीश भी पधारे, लेकिन द्वारिकाधीश की मनोहर झांकी को देखते ही मित्रविंदा ने जो है सुमनों की माला प्रभु के ही कंठ में डाल दी। जब बहुत हल्ला मचने लगा कि बहन ये क्या कर दिया तूने, तब भगवान मित्रविंदा का हाथ थाम करके वहां से चले गए। इस प्रकार प्रभु का ये पांचवा विवाह जो है मित्रविंदा जी के साथ हुआ। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित। उन्होंने एक संकल्प किया था कि मेरे यहाँ जो 7 बैल हैं उनको जो कोई भी एक रस्सी में नाथेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो कोई नाथ नहीं पाया, लेकिन जब प्रभु आए, प्रभु ने 7 रूप बना करके उन 7 बैलों को एक रस्सी में नापा और तब जाकर के उस नग्नजित महाराज ने अपनी पुत्री का हाथ प्रभु के हाथ में थमा दिया। इस प्रकार सत्या नाम की कन्या जो उनकी थी, उनके साथ प्रभु का जो ये छठा विवाह हुआ। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति जो भगवान को अपना पुत्र मानती थी, लेकिन पुत्र मानने से कोई पुत्र नहीं बन जाता। तो संबंध बनाने के लिए भगवान से इसने अपनी पुत्री भद्रा नाम की जो कन्या थी उसके साथ प्रभु का विवाह करवाया और तब इनको संतोष हुआ कि भाई दामाद भी तो पुत्र रूप ही होता है। इस प्रकार ये प्रभु का 7वां विवाह जो भद्रा नाम की कन्या से संपन्न हुआ। एक बार प्रभु ने लक्षणा नाम की कन्या का स्वयंवर में जाकर के नीचे प्रतिबिंब देख करके ऊपर घूमती हुई मछली का जब लक्ष्य भेदन किया, तो उस लक्ष्य भेदन करने से लक्ष्मणा नाम की जो कन्या थी उनके साथ प्रभु का 8वां विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभु के ये 8 विवाह संपन्न हो गए। लेकिन 16,100 विवाह तो परीक्षित एक ही मंडप में जो है भगवान के विधि विधान से संपन्न हुए। तब कथा को विस्तार से सुनाया कि एक भौमासुर नाम का बड़ा भयानक राक्षस था जो कन्याओं का अपहरण करता था। एक एक करके इसने एक
1100 कन्या का अपहरण कर लिया। जब प्रभु को पता चला, प्रभु गए जाकर के इस भौमासुर नरकासुर का वध किया और उन सब कन्याओं को जेल खाने से छुड़ाया। जब प्रभु ने कहा कि तुम सभी मुक्त हो, अपने अपने धाम जा सकती हो, तो सब प्रभु से ही प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे घर वाले भी हमारे आने की आस छोड़ चुके हैं, तो भला अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब तो हमारा यह जीवन आपके ही चरणों में समर्पित है। सभी ने मिलकर के प्रभु से प्रार्थना की, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, 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 ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। राधे बोल, जय श्री राधे। दोनों हाथों के साथ तालियों का सहयोग देते हुए हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, ओ तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, ओ हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे।
अपने चरण का दास बना ले, 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 ओ दास बना ले प्रभु दास बना ले, दास बना ले, दास बना ले, दास बना ले प्रभु दास बना ले, दास बना ले, प्रभु दास बना ले, ओ अपने चरण का दास बना ले, 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 चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। हम तो दीवाने तेरे हैं मोहन, 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 हाँ तेरे हैं मोहन, तेरे हैं मोहन, हाँ तेरे हैं मोहन, तेरे हैं मोहन, हम तो दीवाने तेरे हैं मोहन, हम तो दीवाने तेरे हैं मोहन, हाँ अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। श्री राधे जय हो। अपने मेरे सब हो गए बेगाने, 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 हाँ हो गए बेगाने, सब हो गए बेगाने, हो गए बेगाने, हो गए बेगाने, हाँ हो गए बेगाने, सब हो गए बेगाने, हो गए बेगाने, हो गए बेगाने, ओ अपने मेरे सब हो गए बेगाने, अपने मेरे सब हो गए बेगाने, अब प्रभु तू ही अपना ले मुरलिया वाले, प्रभु तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है पुजारी, तू मेरा दाता ते असिया पुजारी, चरण च लख लहे अर्ज गुजारी, चरण च रख ले अर्ज गुजारी, अपने 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 कर दे मखौल वे मैया, अपने कर दे मखौल वे तेनू मिलने नू आईया। ओ रख चरणा दे कोल वे तेनू मिलने नू आईया, रख चरणा दे कोल वे तेनू मिलने नू आईया, चरणा दे कोल वे तेनू मिलने नू आईया, रख चरणा दे कोल वे तेनू मिलने नू आईया। कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है, कैसे ना इतराऊं मैं बरसा मिला है, कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला हो, कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है, कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है, कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है। वो अपनी चरणों का घुंघरू बना लो मुझे, अपने चरणों का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, चरणों से अब लिपटा 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 लो मुझे, वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। राधा 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 कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है, 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 बरसाना मिला बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय, श्री सीताराम जी महाराज की की जय। तो इस प्रकार गोविंद के 16,108 विवाह जो है विधि विधान से संपन्न हुए और समय पाकर सभी प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा
और एक बेटी का जो है जन्म हुआ। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा नृग का पावन प्रसंग सुनाया और उसके बाद एक दिन पांडवों का जो राजसूय यज्ञ था, जिसको जरासंध स्वीकृति नहीं दे रहा था, तब भगवान ने भीम अर्जुन के साथ जाकर के जरासंध का वध करवाया और तब जाकर जो राजसूय यज्ञ था विधि विधान से भगवान ने उसको सुसंपन्न करवाया। लेकिन जब उस यज्ञ में प्रथम पूज्य भगवान को सभी ने मिलकर के बनाया और यथा योग्य प्रभु की पूजा करने लगे कि शिशुपाल भगवान को खड़ा होकर के गालियां देने लगा कि कल का छोरा, ये ग्वाला जो महाचोर कहा जाता है, भला इसको तुम प्रथम पूज्य बना रहे हो। लेकिन जब 100 गालियां पूरी हुई और 101वीं जो गाली भगवान को देनी चाहिए, तब भगवान ने सुदर्शन चक्कर से उस शिशुपाल का भी वध कर दिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब तुम बताओ कि क्या सुनना चाहते हो। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तब परीक्षित ने कहा, महाराज सुना है कि भगवान का एक नाम है दीन बंधु, क्या कभी किसी दीनहीन को गले से लगाया, अपनाया? तो सुखदेव जी को सुदामा जी का पावन चरित्र ध्यान में आया। 2 अध्यायों में सुदामा जी का पावन चरित्र सुखदेव जी ने गाया, लेकिन एक बार भी सुदामा का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी सुदामा जी के प्रति अनन्य जो है भक्ति भाव रखते हैं, बड़ा उनको आदर देते हैं, और जो आदरणीय हो उसका नाम नहीं लिया जाता। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी कौन हैं? भगवान द्वारिकाधीश के मित्र हैं और ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों के विषयों पर, इंद्रियों पर अपना संपूर्ण उनका जो है वश है। ऐसे परम साधु हैं सुदामा जी, जिनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी जितने बोलिए संत भगवान की जय। सुदामा जी का पावन चरित्र सुखदेव जी गाते हुए कहते हैं कि जो उनकी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, सुदामा जी जितने इंद्रियों से विरक्त हैं, सुशीला उतनी ही उलट स्वभाव की है। वो प्रत्येक दिन ये सोचती है कि कैसे जो है हमारा दारिद्र्य दूर हो, हमें धन प्राप्त हो। एक दिन तो एक साधु जब बाहर भिक्षा के लिए आए तो घर में कुछ था ही नहीं। आकर के कहती है कि महाराज भिक्षा तुम आपको तब दूं जब घर में कुछ खाने के लिए हो। 2 दिन हो गए, हम स्वयं भी जो है कुछ भी नहीं अभी तक खाया। लेकिन वो साधु कोई और नहीं, साक्षात द्वारकाधीश ही थे जो वेश बदल करके आए थे। वो कहने लगे, अरे आप तो सुशीला हैं, सुदामा जी की पत्नी, और आपको नहीं पता कि आपके सुदामा साक्षात द्वारकाधीश के सखा हैं बचपन के। तब हैरानी हुई कि महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं। और इतने में आकर के अपने पतिदेव से पूछा कि महाराज आज एक बात मुझे सत्य बताना, क्या आपके सखा द्वारकाधीश बचपन के मित्र हैं? तो सुदामा जी को आज अपने मित्र की जब याद आई और कहा, देवी हाँ बिल्कुल सत्य है, तुम्हें किसने बताया? तो पत्नी कहती है कि धन्य है महाराज,
इतने साल बीत गए शादी को, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि वो द्वारिकाधीश साक्षात आपके सखा हैं, मित्र हैं। अरे मैं चाहती हूं कि आप एक बार जाइए, जाकर के उनसे मिलकर के आइए, और जब आप उनसे मिलकर के आएंगे तब मुझे विश्वास है कि हमारा जो दारिद्र्य है वो प्रभु अवश्य दूर कर देगा। सुदामा जी कहने लगे, देवी मिलने तो मेरा भी मन हो रहा है प्रभु से, लेकिन खाली हाथ किसी के पास जाना ठीक नहीं। अपने यहाँ कुछ है नहीं तो मैं जाऊं कैसे। तब सुशीला ने क्या किया, 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग करके लाई और एक जीर्णहीन धोती पर उस 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांध करके सुदामा जी को पकड़ा दी। अब सुदामा जी ने उस 4 मुट्ठी चावल को हाथ में लिया और सीधे द्वारिका की यात्रा प्रारंभ कर दी। मार्ग में चलते चलते जो है सुदामा जी थक गए और थक करके एक वृक्ष की छांव पर जो है बैठ गए, और उसके बाद न जाने कब उनकी आंख लग गई, उनको पता ही नहीं चला। लेकिन इधर द्वारिकाधीश ने जब मित्र को देखा इतने कष्ट से आते हुए, तो भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा जी को अपनी द्वारिका में ही ला करके विराजमान कर दिया। जब निद्रा खुली, देखा कि मैं कहां हूं, तब द्वारिका में एक राहगीर से पूछा कि भाई ये कौन सी नगरी है। तब वो कहता है ये द्वारिका है महाराज। और फिर पूछने लगे कि यहाँ पर एक कन्हैया रहता है, कि वो आपको उसका पता है। वो कहने लगे कन्हैया नाम तो कभी नहीं सुना, कोई और नाम हो तो बताओ। तब कहा कि एक नाम है उसका श्री कृष्ण। जब कृष्ण नाम सुना तब वो राहगीर कहने लगा, महाराज कृष्ण तो हमारे यहाँ के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप उन्हीं की तो नगरी में हैं। अच्छा, तो वो मुझे वो कहाँ मिलेगा, उसका कोई पता ठिकाना? तब कहते हैं महाराज जितने ये ऊंचे ऊंचे महल हैं, ऊंची ऊंची अटारी हैं, सब उन्हीं की हैं, जाइए और जाकर के मिल लीजिए। तब सुदामा जी आए सीधे भगवान के द्वार पर। द्वार पर पहुंचते ही सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे कि मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण, जाकर के उसको मेरा संदेशा दे दो कि उसका बचपन का सखा सुदामा आज उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल भाग कर के गए, जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु आज तक आपके इस द्वार की सेवा करते करते इतने साल बीत गए, लेकिन आज जो महापुरुष विभूति देखने को मिली है महाराज, वो धन्य है। एकदम जीर्णहीन उसके जो है वस्त्र है, फटी हुई धोती है। बहुत राजाओं को तो मैंने आपके साथ मिलने के लिए आते हुए तो देखा, लेकिन आज तक आपका एक अकिंचन मित्र आपको मिलने के लिए है, वो हमने कभी नहीं देखा। कौन है? भगवान ने पूछा उसका नाम। तब कहता है द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल देख, रहियो चक सो बहुदान पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, भगवान तुरंत अपने सिंहासन से कूद पड़े और पादुका पहने बिना ही भगवान भागे भागे जा रहे हैं सुदामा से मिलने के लिए। दोनों भुजाओं को उठा करके सुदामा सुदामा करते जब भागते हुए प्रभु को देखा, तो जितने सभासद थे सब हैरान हो गए कि आखिर ऐसी कौन सी विभूति आज आई है जिसकी अगवानी करने साक्षात हमारे गोविंद जा रहे हैं। इधर सुदामा मन में सोच रहे थे कि न जाने इतने सालों का मिला हुआ मित्र है, अब तक तो भूल गया होगा। वापिस जाने का मन में ख्याल आने लगा
के इतने में दूर से आवाज सुनी, सुदामा सुदामा। तो सुदामा जी भी अपने मित्र को देख करके आज दोनों मित्र भाग करके एक दूसरे के कंठ से लगे और मिलते ही आज दोनों को परमानंद मिला। प्रेम आश्रुओं से दोनों ने जो है एक दूसरे के नेत्रों को पहुंचा और मिलकर के आज इतना आनंद आया प्रभु को कि जैसे कोई भक्त कितने सालों बाद आज प्रभु को मिला है और प्रभु भी अपने उस भक्त को पाकर के बड़े प्रसन्न हैं। सीधे लाए अपने राजभवन में, लाकर के सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी जी को आदेश दिया कि जाओ जाकर के इनके चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। तब सुदामा जी के चरण धोने के लिए रुक्मिणी जी जल लेने के लिए चली गई। इधर प्रभु ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने निज जब सिंहासन पर बैठा करके स्वयं चरणों में बैठ करके प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को निहारा कि चरणों के तलवे के नीचे इतने कांटे चुभे हुए हैं कि आज जब प्रभु उन कांटों को निकालते हैं तो कांटे निकालते ही साथ में रक्त भी निकल पड़ता है। रुक्मिणी जी तो पानी लेकर के अभी आई नहीं थी कि इतने में भगवान ने जब रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों को देखा तो उनके नेत्रों से भी जो अश्रु बहने लगे और उन्हीं अश्रुओं के नेत्र जल से ही भगवान ने आज सुदामा जी के जो चरण है उनको धुला दिया। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंठक जाल लगे पुनि जोए। भगवान ने जब देखा उन चरणों को तो अपने नेत्रों को जल से ही धो दिया। आइए एक बार हम भी उसी झांकी का सभी मिलकर के दर्शन करें। बोलो सुदामा जी महाराज की। सारे नगर निवासी सुदामा जी के आज उस सौभाग्य के दर्शन कर रहे हैं। हम भी प्रेम से एक बार जो है उस झांकी का दर्शन करें। की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को अपने ही नेत्र जल से धुलाया तो आज सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की चर्चा कर रहा है कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो स्वयं साक्षात हरि इनके चरणों को अपने नेत्र जल से जो है अभिषिक्त कर रहे हैं। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। भगवान ने सुदामा जी को अंदर अपने निज कक्ष में ले जाकर के पहले तो विश्राम करवाया, भोजन करवाया, फिर पूछा कि मित्र आज अचानक तुम कैसे मुझसे मिलने के लिए आए। तो कहा कन्हैया सच बताऊं तो तेरी भाभी ने मिलने के लिए भेजा है। तो भगवान ने कहा अगर भाभी ने मिलने के लिए भेजा है तो कोई ना कोई संदेश भी देकर के भेजा होगा। तब याद आया सुदामा जी को कि आते वक्त सुशीला ने मुझको एक संदेश सुनाया था और कहा था ये द्वारिकाधीश को सुनाना। सुशीला कहती है कि हे प्रभु एक मास दो पाख में नित्य एकादशी हो सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोहे। सुशीला कहती है कि प्रभु हमारे यहाँ तो हर रोज एकादशी रहती है। आपके भक्तों जो होते हैं वो तो महीने में केवल 2 बार ही एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन आपने हम पर तो ऐसी कृपा की है कि पूरे दिन एकादशी बनी रहती है। क्या आपके इन भक्तों के भी यहाँ द्वादशी का उदय होगा कि नहीं?
जब भगवान को यह संदेशा सुदामा जी ने सुनाया भाभी का, तो भगवान के नेत्रों में भी अश्रु आए और आंखें बंद करके आज भगवान ने अपनी भाभी को संदेशा पहुंचा दिया। प्रभु कहते हैं, होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी होया, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। और सुदामा जी जो पोटली बगल में दबाए बैठे थे, भगवान ने एकदम सुदामा जी का हाथ आगे को खींचा और उस पोटली को सुदामा जी के हाथ में से लेकर के स्वयं उसको खोल करके आज भगवान ने वो 4 मुट्ठी चावल में से 1 मुट्ठी चावल अपने मुख में डाले, प्रसाद ग्रहण करके भगवान कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया। और 1 लोक की संपदा आज भगवान ने सुदामा जी को प्रदान कर दी। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब तुम ही बताओ कि ऐसे दीनहीन भगवान भला और कौन हो सकता है, जो अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। किस प्रकार? जैसे रात्रि के मेघ कब आकर के अपनी वर्षा का जल बरसा जाएं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, ऐसे ही प्रभु दिन रात उन घनश्यामों की तरह कृपा करते जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली वो आंख होनी चाहिए। अब समय को ध्यान में रखते हुए कथा थोड़ी समास विधि से कहते हैं। अब प्रभु ने सोचा कि वैसे मैंने पृथ्वी का जो पूरा भार था, जो दुष्टों से भरा हुआ, उसको दूर कर दिया, लेकिन अभी भी जो मेरे वंशज हैं यदुवंशी, कहीं मेरे जाने के बाद यही इस पृथ्वी का भार ना बन जाएं। तो प्रभु ने क्या किया, अपने ही यदुवंश को ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिलवा दिया। शाप ये लगा था कि जो भगवान के पुत्र थे वो संतों के सामने जो नकली भेष बना करके आए और आकर के एक स्त्री के रूप में एक बालक पूछने लगा कि बताओ मेरे इस बार बेटा होगा या बेटी। संत पहचान गए और कहने लगे, ना तो कोई बेटा होगा ना कोई बेटी, तेरे गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा। और जब साड़ी निकाल करके देखा तो साड़ी में से एक मूसल निकला। सब घबरा गए बच्चे, आकर के नाना उग्रसेन को बताया। तो उग्रसेन जी ने पहले तो खूब डांटा, बाद में उसी मूसल को घिसवा करके समुद्र में फेंक दिया। एक छोटी सी कील बची, उसको भी समुद्र में ही फेंका। वही समुद्र में फेंका हुआ जो मूसल का चूरा था वो जाकर के किनारे में एरका नाम की घास बन करके प्रकट हो गया। और जो एक कील बची थी उसको एक बहेलिये ने अपने बाण पर लगा करके एक तीक्ष्ण बाण उसका तैयार किया। एक दिन नारद जी को भगवान ने कहा कि जाकर के मेरे माता पिता को मेरे जो है स्वरूप का ज्ञान करवाइए। तब नारद जी गए वसुदेव जी के पास। जाकर के जब नारद जी से वसुदेव जी ने प्रश्न किया कि महाराज भागवत धर्म क्या है, उसके बारे में मुझे बतलाइए। तब नारद जी कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार श्री जनक जी महाराज से जो है नव योगेश्वरों से किया था। जनक जी ने जनक जी पूछते हैं कि महाराज मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और उसमें से भी आपके साधु संतों के दर्शन हमें मिल जाएं, इससे बढ़कर के और क्या होगा। तो आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह भागवत धर्म क्या है। तब कवि नाम के योगेश्वर ने बताया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कि हम क्रिया से, वाणी से, हस्त से जो भी कर्म करें वो केवल अपने लिए ना करके भगवान के प्रत्यर्थ करें। कोई
कर्म करे, अगर वो अपने लिए करता है तो वो कर्म का बंधन बनता है और बार बार उसका जनना मरना उस कर्मों के माध्यम से होता है। लेकिन अगर वही कर्म भगवान के प्रत्यर्थ किया जाए कि मैं नहा क्यों रहा हूं, भगवान की भक्ति के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। मैं खाना क्यों खा रहा हूं, ताकि खाना खाने से पहले जो है मैं भगवान को जाकर के भोजन लगवाऊं और तब जाकर के उनका प्रसाद पाऊं। जिन बालकों की मैं सेवा कर रहा हूं वो मेरे ठाकुर जी ही स्वयं मेरे पास अपनी सेवा करवाने के लिए आए हैं। अगर इस प्रकार का भगवत भाव आपके मन में जाग जाएगा तो आपका वो भगवान के प्रति जो प्रेम है वही आपके उन कर्म बंधनों को खोलने वाला होगा। और यही जो है सबसे बढ़िया भागवत धर्म है। फिर भक्तों के भेद बदलाए, माया का स्वरूप समझाया, आत्मा का स्वरूप समझाया, कर्मों का निरूपण किया। और एक दिन भगवान के पास उद्धव जी पधारे कि महाराज मैं समझ गया आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे छोड़ करके मत चले जाइएगा। तो भगवान कहने लगे, उद्धव तुम्हें तो यहाँ मेरे भक्तों का विलंब बन करके रहना होगा। तो मैं रहूंगा कैसे आपके बिना? तो कहा सन्यासी बन करके रहो। सन्यास का स्वरूप क्या है प्रभु? तो भगवान दत्तात्रेय के जो 24 गुरु उन्होंने बनाए थे उनकी कथा सुना करके उद्धव को जो है सन्यास धर्म का उपदेश दिया। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, पृथ्वी वायुर आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मदिकृत गज। सबसे पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी से गुरु बना करके दत्तात्रेय भगवान ने सीखा सहनशीलता, कि कोई पृथ्वी पर कूड़ा भी फेंक रहा है, पृथ्वी की पूजा भी कर रहा है, लेकिन पृथ्वी किसी को कुछ नहीं कहती, क्षमा करती रहती है। उसी प्रकार साधु का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए, सहनशील। दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु से सीखा कि वायु ना तो दुर्गंध में भागती है और ना ही सुगंध में रुकती है। ऐसे ही जो साधु है, जब कोई प्रतिकूलता आए तो उसमें बंधे नहीं, प्रतिकूलता से भागे नहीं और अनुकूलता से चिपके नहीं। तो ऐसा साधुओं का स्वभाव होना चाहिए। ये मैंने वायु से सीखा। एक हाथी को गुरु बना करके सीखा कि कभी भी काठ के द्वारा बनाई गई स्त्री का भी साधु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथी कब फंसता है? जब एक हथनी का स्वरूप बना करके नीचे गड्ढा करके ढक करके उस स्वरूप को खड़ा दिया जाता है। हाथी आता है मिलन के भाव से, लेकिन तभी जाकर के गड्ढे में गिरता है और घर घर का भिखारी बन जाता है। ऐसे ही साधु जो होता है उसको कभी भी काठ के द्वारा बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए माताओं का भी धर्म है कि किसी भी साधु पुरुष के आकर के दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, ना कि चरणों को स्पर्श करके। एक हिरनी को भी गुरु बनाया कि वो बंसी का रव सुन करके जो शिकारी होता है उसका शिकार कर देता है। इसलिए साधु को भी ग्राम्य गीत ज्यादा सुनने नहीं चाहिए, केवल भगवत भक्ति के जो दिव्य पद हैं उनका श्रवण करना चाहिए। एक वैश्य को भी गुरु बना करके ये ज्ञान लिया कि वो सारा दिन किसी के आने की प्रतीक्षा करती रही कि कोई आएगा और आकर के वो मुझे धन देगा, लेकिन पूरा दिन उसका बीत गया, कोई नहीं आया। तब उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य ये हुआ कि अगर इतना मैं अपने भगवान के लिए सोचती तो आज मेरा कल्याण हो जाता। इसलिए उसने सब जितने भी आशाएं थी अपने मन में, उन आशाओं का परित्याग कर दिया और भगवान में अपने मन को लगा दिया। इसलिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि आशा ही परमम दुखम। अगर जो हम किसी संसारी से जो भी आशा लगाएंगे, एक ना एक दिन वही आशा हमारे दुख का कारण बनेगी। हम सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर वही संसार हमें मारता है, धक्के
जब पढ़ते हैं तब जाकर के समझ में आता है। तो मूल दुख का कारण क्या है? आशा। इसलिए साधु को भी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। अंत में शरीर को भी गुरु बना करके ये ज्ञान लिया कि जब ये शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के जो संबंधी हैं वो अपने क्या होंगे। इसलिए असंग भाव से विचरण करना चाहिए एक साधु को। ये 24 गुरु जो हैं दत्तात्रेय भगवान के, जो संन्यास धर्म का उपदेश आज भगवान ने उद्धव जी को दिया। जब बद्ध और मुक्त का स्वरूप पूछा कि भगवान ये बताओ कि संसार में बंधा कौन है और मुक्त कौन है, भगवान कहते हैं कि ना तो कोई संसार में बंधा है और ना ही कोई मुक्त है। वो कैसे? बोले अपना मन ही हम संसार में जब लगाए रखते हैं तो यही बंधन का कारण है। जब इस मन को भगवान से लगा लेते हैं तो यही मन मुक्ति का कारण भी बन जाता है। तो किसी ने किसी को पकड़ा थोड़ी है जो बंधन का कारण है। अरे हम स्वयं ही अपनी इच्छाओं से, मन से इस संसार में बंधे हुए हैं। किस प्रकार? जैसे कोई शिकारी बंदर को जब पकड़ता है ना तो पहले उसको लोभ देता है एक मटके में, जिसका आगे से मुंह बड़ा छोटा होता है, उसमें चना भर देता है। अब बंदर आता है लालच में और चने को लेने के लिए दोनों हाथ ही उस मटके में डाल देता है। जब हाथ नहीं निकलते और चने के द्वारा दोनों मुट्ठी उसने पकड़ रखी है चनों से, लेकिन जब हाथ नहीं निकले तब चिल्लाता है कि मुझे तो इस मटके ने पकड़ लिया, मटके ने पकड़ लिया। अब विचार करो, बंदर को मटके ने पकड़ा है, जब मटके ने बंदर को, अरे उसने वो चने जो मुट्ठी में बांध रखे हैं, जब उस चने को वो छोड़ देगा लालच को तो तब मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो उस बंधन को स्वयं ही नहीं छोड़ना चाहता तो मुक्त कैसे हो? उसी प्रकार हम भी संसार को अपनी मुट्ठी में बांधे हुए हैं। जब इस मुट्ठी के द्वारा इस संसार की जितनी भी आशाएं हैं उनको खोल देंगे तब जो जीव है वो परम विशुद्ध एकदम मुक्त हो जाएगा। सत्संग की महिमा बताई, हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश दिया, साधुओं का लक्षण बतलाया, विभूति योग का वर्णन किया कि भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि मैं किस किस रूप में, किस किस विभूति के रूप में यहाँ विद्यमान हूँ। वर्णाश्रम धर्म का बड़ा अद्भुत जो है वर्णन करके सुनाया। ऐल गीत के माध्यम से सुदृढ़ वैराग्य का उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया और अंत में अपनी चरण पादुकाओं को देकर के भगवान ने उद्धव जी को आज्ञा दी कि जाओ, जाकर के अब तुम बद्री विशाल में जो है रहो, वहां नर और नारायण मेरे ही दो स्वरूप हैं, नित्य उनके साथ मेरा भजन करो। तो आज भी उद्धव जी जो हैं बद्रीनाथ में विराजमान हैं और इधर समस्त देवता आए और अपने जितने भी समस्त यदुवंशी थे उनको लेकर के प्रवासक क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर के सभी जितने भी भगवान के वंशज थे उन्होंने जो है मदिरा पी ली और मदिरा मिदांत होकर के एक दूसरे को ही शाप के प्रभाव से काटना मारना शुरू कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं सब के सब मर गए, केवल 4 और 5 ही शेष बचे। दाऊ जी अपने स्वरूप में परिणित हो गए। कन्हैया जो है आए, एक वृक्ष की छांव में आकर के प्रेम से बैठे, एक चरण पर दूसरा चरण भगवान ने रखा। लेकिन दूर से एक बहेलिये ने जब देखा तो उसको ये आशंका हो गई कि लगता है कि वो कोई मृग है और मृग के बहाने से जो है उसने भगवान के चरण पर ही वो जो शापित छोटी सी कील रूपी वो बांध था वो आज चला दिया और जाकर के वो भगवान के पैर में लगा। जब पास में आकर के देखा तो खूब रोया, चिल्लाया, प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमने मेरी ही आज्ञा से आज ये बाण चलाया है, अब जा तू मेरे धाम को। तो वो देह त्याग करके बहेलिया भगवान के धाम को गया। अब भगवान ने जो दारुक सारथी था उसको पास बुला करके कहा कि जाओ, जाकर के द्वारिका में जाकर के सबसे कह दो कि आज के 7वें दिन मेरी द्वारिका जो है समुद्र में डूब जाएगी, सब द्वारिका को खाली करके वहां से चले जाएं। अब समस्त देवता आकाश में खड़े हैं प्रभु की अगवानी में। तब भगवान का वो श्याम सलोना स्वरूप आकाश में ऊपर उड़ने लगा और इतना उससे प्रकाश निकला कि सुखदेव जी कहते हैं कि कोई भी देवता उस प्रकाश को देख नहीं सका
और वो प्रकाश कहीं और नहीं, साक्षात आकर के श्रीमद् भागवत जी में ही विराजमान हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सौदा मन्य यथा आकाशे, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, चमकती तो दिखाई देती है लेकिन वो कहाँ चली गई किसी को पता नहीं, ऐसे ही भगवान का वो श्याम सलोना स्वरूप किसी को जाता दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन सुखदेव जी ने आज उसका रहस्य परीक्षित को बतला दिया। परीक्षित, भगवान के जाते ही कलयुग ने अपना प्रभाव इस धराधाम पर बनाया और इस कलयुग के प्रभाव से ही जो जीव हैं वो अज्ञान के कारण वशीभूत हो जाएंगे और भगवान की भक्ति से जो है विमुख हो जाएंगे। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब भगवान कल की रूप बना करके इस कलयुग का जो है निग्रह करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कलयुग में बुराइयां तो बहुत हैं लेकिन एक ही इसका महान गुण है कि एको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य, कि इस कलयुग में जो भी प्रेम भाव से हरि का कीर्तन करेगा तो वो इस कलयुग में भी एकदम शुद्ध बुद्ध होकर के मुक्त हो जाएगा। बताओ परीक्षित, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, महाराज आज 7वां दिन हो गया और आज तक्षक नाग आएगा और मैं भी मर जाऊंगा। तो सुखदेव जी ने डांटा कि त्वंतु राजन मरिष्यति पशु बुद्धिम मिमाम जही, इतनी कथा सुनकर के भी तुम कह रहे हो कि तुम मर जाओगे। अरे मरने वाले तुम नहीं, ये शरीर है, तुम तो परम विशुद्ध आत्मा हो और आत्मा तो आकाश की तरह है, ना ही उसको कोई मार सकता है ना ही उसको कोई काट सकता है। जब ये रहस्य समझाया तब परीक्षित ने कहा कि सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, कि महाराज मैं धन्य हो गया आपके इस वचनामृत को सुनकर के। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करते ही सुखदेव जी जो है अंतर ध्यान हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित भगवान के भजन में अपने मन को लगा करके बैठ गए। तक्षक नाग आया भेष बदल करके और आकर के परीक्षित की देह को डसा, लेकिन परीक्षित तो पहले ही अपने मन को भगवत धाम में ले गए थे। केवल शरीर जो है भस्म हुआ, जो आत्मा थी वो भगवान से जाकर के मिल गई। लेकिन परीक्षित पुत्र जनमेजय को बड़ा बुरा लगा तो उसने क्या किया, सर्पों को मारने के लिए एक यज्ञ जो है प्रारंभ किया, जिसमें स्वयं जितने भी सर्प थे अपने आप आकर के उस यज्ञाग्नि में भस्म होने लगे। तब आस्तिक मुनि और बृहस्पति जी ने आकर के रोका और समझाया कि पुत्र, मारने वाला ये तक्षक नहीं काल है और काल किसी ना किसी बहाने से आकर के जो है इस जीव को लेकर के जाता है। तब सर्पों के प्राणों की रक्षा हुई और अब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की जो दिव्य कथा है मैंने आपको इसका श्रवण करवाया। जो जिस प्रकार नदियों में गंगा जी का जो स्थान है वो बड़ा दिव्य है, जिस प्रकार वैष्णव में जो भगवान शंभु हैं वो बड़े दिव्य हैं, उसी प्रकार जितने भी पुराण हैं उनमें से जो श्रीमद् भागवत है ये पुराण तिलक है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार हम और आप सभी ने भी इन 7 दिनों में प्रेम से श्रीमद् भागवत जी के कथा को पान किया। राधा रानी कीर्तन प्रभात फेरी मंडल की तरफ से ये कथा करवाई गई और समस्त नगर निवासियों ने अपना इसमें सहयोग दिया, तो इसके लिए आप सभी ही धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई हो और भगवान करें कि इसी प्रकार हम आगे भी इस कथा का जो है रसास्वादन करते रहें। जिसने भी इस कथा में सहयोग दिया, चाहे वो संगीतकार हों, साउंड वाले हों, जो भी भैया अपना सहयोग देने वाले इस कथा में रहे, सभी को हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान सदा उन पर अपना जो है वरद हस्त बनाए रखें और इसी प्रकार वो अपने कर्मों के द्वारा हरि की चर्चा में अपने मन को लगाए रखें। अब आइए हम श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक गाएंगे। सभी अपने अपने सिर को ढक लीजिए और मेरे साथ सभी मिलकर के गाइएगा।
सभी ने मेरे साथ पीछे पीछे बोलना है। नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं श्री हरये नमः। हरे नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी महारानी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सीता जी महारानी की जय। तो अब इस श्लोक का यही जो है अर्थ है कि जो भी प्रेम से इस कलयुग में हरि के नाम संकीर्तन का सहारा लेगा, वो इस संसार रूपी भव सागर को प्रेम से नौका, जो ये भजन है प्रभु का नाम, इस संसार रूपी भव सागर से ये जो है उसको पार लगाने वाली ये दिव्य नौका है। जो भी इस नौका का आश्रय लेता है वो इस भव सागर से तर जाता है। तो आइए एक बार हम भी उसी नौका का सहारा लेकर के हरि के सारे जने नचो। लुटी लुटी तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया, 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 लुटी लुटी तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया। अपने बेगानियां ने फेर लिया अखियां, 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 असी तां उम्मीदां शामां तेरे उत्ते रखियां, असी उम्मीदां शामां तेरे उत्ते रखियां, असी तां उम्मीदां शामां तेरे उत्ते रखियां, असी उम्मीदां शामां तेरे उत्ते रखियां। मैं तां डोर तेरे हथ सुट्टी, तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया, 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 लुटी लुटी तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया। तालियों की सेवा दे सकें। जदों दा प्यार शामा तेरे नाल पा लिया, 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 इस दुनिया तो पल्ला मैं छुड़ा 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 लिया। मैं तां होर कम्मा तो छुट्टी, तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी, तेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया, जदों दा तेरा पल्ला फड़िया,
ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਰੁੱਖੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। 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 ਅੱਜ ਮੱਖਣਾਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਮੱਖਣਾਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੋ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਦੋ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट के आऊंगी। मेरे उठे जियो जियो उठे मेरे की पीर सखी। वृंदावन जाऊंगी तेरे उठे मेरे दरवीर सखी। वृंदावन जाऊंगी मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं
बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का बोल तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं। हम हाथ उठा उठाकर कहते हैं हम हो गए राजा रानी, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राजा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राजा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राजा रानी के। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राजा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ राधा 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 नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। जिसको तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। भक्तों को बस तुमसे, भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, जी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। मैं नचना जियो जियो नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे।
बन के पैरों दे विच घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के पैरों दे विच घुंघरू बन के अपने शाम दी जोगन बन के अपने शाम दी जोगन बन के लालियां 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 ओदे नाल जिवें नच लैंदे जिवें नचना शाम दे नाल जिवें नच लैंदे राधा 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 लुट लिया मेरे दिलदार तेरे सोने कुंडला ने दिल लुट लिया मेरे दिलदार तेरे सोने कुंडला ने दिल लुट लिया मेरे दिलदार तेरे सोने कुंडला ने दिल लुट लिया मेरे दिलदार तेरे सोने कुंडला ने हाँ कुंडला ने तेरे कुंडला ने 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 मेरे सांवरिया सरकार तेरे सारे कुंडला ने लुट लिया तेरे सोने कुंडला ने मेरे सांवरिया सरकार तेरे सोने कुंडला ने तेरे सांवरिया सरकार तेरे सोने कुंडला ने नचो नी नचो 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 नी नचो 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 नी नचो 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 नी नचो 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 नी नचो 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 नी नचो 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 लुट लिया मेरा दिलदार तेरे सोने